हेलो दोस्तों, डॉक्टर रविंद्र सिंह राव प्रिंसिपल नारनौल आपका स्वागत करता है। आपका अभिनंदन है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक नए विषय के ऊपर करेंगे जो बिल्कुल ही हम और आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, और वो है इतनी गर्मी में जहाँ हर तरह की हीट हो गई है। वार की भी हीट थी, और दूसरी एक और जिसको सोलर हीट कहते हैं। इस समय गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, और इस गर्मी पहले सोर्स हैं और इसमें किस किस तरह से हमको क्या क्या एहतियात करने चाहिए, आम आदमी की भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, 0 से ऊपर लगभग 23 डिग्री तक, हम 23.5 डिग्री तक का रेखा, इसको टोरिड कहते हैं, गर्म जलवायु। और इन दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लगभग सीधी चमकती हैं, और इंसोलेशन यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलती है। और जब ज़्यादा मिलेगी तो हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर लगभग जून तक एक हीट वेव की तरह से जलवायु रहती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है। नॉर्दर्न इंडिया में विशेष तौर से बहुत ज़्यादा गर्मी। कई बार तो ऐसा होता है 45 से 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। हीट वेव, यहाँ एक टर्म आएगी हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? अगर आप सीधे सनलाइट में, सीधे सूर्य में, बिना हेड को कवर किए हुए अगर सीधे आप जाते हैं तो सूर्य की किरणें इतनी तेज रेडिएशन होती है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन को जाने वाली पाइप्स हैं, नर्वस सिस्टम, उनको अफेक्ट कर देती है, और आदमी बेहोश में हो जाती है, और कई बार कैजुअलिटी भी हो जाती है। इसलिए विशेष तौर से सर को ढक के रखें। नंबर 2, गीला कर लें। और तीसरी, डिहाइड्रेशन में नमक और चीनी का पानी, नमक, इसको ORS भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉल पाउडर हैं जिसमें मिनरल हैं, ये अपने साथ ही रख लें। बहुत बार ऐसा होता है। हमारे एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उनको थोड़ी डिहाइड्रेशन हुई तो बस में भी बैठ गए, कंडक्टर टिकट मांगने लगा तो थे ही नहीं, क्योंकि हार्ट है वो पंप करके ऊपर ब्रेन की तरफ ब्लड को फेंकता है, और अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हार्ट की जिस तरह से मोटर काम करना बंद कर देती है, हार्ट ऊपर मिनरल्स को नहीं फेंकता। ये डिहाइड्रेशन इसको कहते हैं, एक्यूट डिहाइड्रेशन। हीट स्ट्रोक से ज़रूर बच के रखें, खुद भी रहें। और एक और हमारी जो बीमारी है जिसको आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, उसके साथ भी मैं आपकी बात करता चलूँगा। लेट अस सी, जब हीट वेव आती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है, तो स्कॉर्चिंग हीट यहाँ पर टर्म है जब नमी कम होती है, हवा में नमी कमी होती है और बहुत तेज से गर्मी पड़ती है, उसको नॉर्थ इंडिया में लू कहते हैं, LOO, ये टर्म आ जाती है लू क्या होती है? सर्दियों में बारिश होती है तो उसको माउट कहते हैं। कुछ एक टर्म्स होती हैं, रीजनल हैं, जैसे मध्य प्रदेश के आसपास है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ मानसून को पूर्वैया बोलने लग जाते हैं। तो ये टर्म्स का भी बड़ा ध्यान रखना। यहाँ विशेष चीज़ ये होती है, जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उसके साथ हवा भी बहुत तेज चलती है, और डस्ट स्टॉर्म आते हैं। नॉर्थ इंडिया में खास तौर से थार डेजर्ट के आस बड़ी धूल की आंधियाँ आती हैं, और बीच बीच में हालांकि रिलीफ तो मिलता है उससे, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप कोशिश करना जहाँ तक हो सके एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट एंड अडेप्ट करना। मैं एक एक चीज़ दिखाता जा रहा हूँ आपको। आप ये देखिए, अगर आप ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, इनको शाम को समय वेजिटेशन को आप पानी देंगे। गिव वाटर टू द प्लांट्स इन द इवनिंग, शाम को दें। ये देखिए जैस्मीन कितना सुंदर फ्लावर है। दिन में इनके पत्ते जब लटक जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रूपिंग कहते हैं उसको। और शाम के समय आप पानी देंगे, यानी वाटरिंग द प्लांट्स इन द इवनिंग, ये बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़, प्लांट्स के साथ एनिमल लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने बहुत छोटे छोटे ये पॉट्स रखे हुए हैं ताकि चिड़िया इनमें पानी पी सके। ये देखिए, ये हमें सबकी ड्यूटी है। ये देखिए, पानी के लिए जगह जगह आप इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, पानी इवेपोरेशन से का मतलब वाष्पीकरण है, और पत्तों से जब इवेपोरेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। और आप, फिर मैं वही बात कहूँगा कि वाइल्ड लाइफ को आपने बचाना है। आप अच्छी तरह से केयर करें प्लांट्स की। ये देखिए, इस सीज़न में फूल खिलना कितना मुश्किल होता है। केली इसलिए फूल दे रही है क्योंकि इसकी ठीक से केयर है। आप लोग विशेष ध्यान ये देखें कि जब भी आप प्लांट्स को पानी दें उस समय एक गड्ढा बना दें ताकि उस गड्ढे में पानी इकट्ठा रह सके। एक जिसको आप ड्रिप इरिगेशन कहते हैं वो भी। यहाँ में ये देखिए, ये एनिमल्स हैं, गर्मियों में जगह जगह ये गड्ढे बना देते हैं, और अब मुंह फाड़ रखा है इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने के लिए इनको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। सुबह और शाम आपके पेट हैं, उनको एक बार अच्छी तरह से गीला कर दें, और हैबिटेट जहाँ भी प्लांट्स के नीचे ये अपनी जगह बनाते हैं उसके नज़दीक पॉट्स में पानी भर दें। पॉट्स में पानी बहुत ज़रूरी है इस समय। और आप जानते ही हैं, वाटर इज़ लाइफ। अगर आप गार्डन मेंटेन करते हैं तो ये आपके एनवायरनमेंट हैबिटेट को कूल रखेगा। बहुत ही ज़रूरी है हीट वेव के समय। अगर आपके पास गार्डन है, आसपास बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सोशल फॉरेस्ट्री यानी प्लांटिंग ट्रीज इन ग्रुप्स, पंचायती राज में और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट मिलके कम्युनिटी ग्रुप बनाकर अगर फॉरेस्ट लगाया जाता है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। आजकल तो हर्बल गार्डन का भी एक कंसेप्ट आ गया है, उससे बर्ड्स की भी प्रोटेक्शन होती है, एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है और ट्रीज़ भी ठीक रहती हैं। जो जितने भी हमारे महानगर हैं, उन महानगर के जितने आसपास के इलाके हैं, उनमें बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगाया जाए। ये देखिए, ये इस हैबिटेट में यानी बिल्कुल प्लांट्स के नीचे अगर आप गिल्ला कर देते हैं, गड्ढा भी बना लेते हैं ये लोग, सो एनिमल्स हैं आराम से सरवाइव कर जाते हैं और ज़्यादा सेहत भी इनकी ख़राब नहीं होती। दिक्कत होती है इस समय, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि फंगस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। फंगस क्यों हो जाती है? फंगस टेम्परेचर हाई है इसलिए बैक्टीरिया बहुत बढ़ता है। मलेरिया के केस इस समय आते हैं। हालांकि जब लू चलती है तो मॉस्किटो लगभग वाइप आउट हो जाते हैं। और दूसरी अदर डिजीज जैसे मक्खी है, जो फ्लाई है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो हमारी फूड के ऊपर अगर लगती है तो उससे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये देखिए, ये माल्टा का प्लांट है और यहाँ पर कितना बड़ा फ्रूट लगा हुआ है इसके ऊपर। इनको अगर सेव करना है आपने तो
ज़रूरी है, केयर करनी पड़ेगी। देखिए, एक तरफ हमारे जितने ये पॉट्स हैं इनमें प्लांट्स लगे हुए हैं, और इस हीट वेव की वजह से हुआ क्या, हमारे इतने पॉट्स हैं इनमें से प्लांट सूख चुके हैं। ये सारे के सारे पॉट्स हैं, यहाँ पर पहले सभी में प्लांट्स थे। अब बारिश आएगी तो इनमें हम सीड्स डालेंगे, कुछ टहनी लगाएंगे, कुछ नए प्लांट्स लगाएंगे। और कुछ एक चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी आपको बताता हूँ जो आपके बड़े काम, ये है, इसको मीठा नीम कहते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो पानी में पीस के इसके पत्ते, तुलसी, ये और पुदीना, तुलसी और कड़ी पत्ते के पत्ते, इनका बना के और अगर पी लेते हैं तो डिहाइड्रेशन काफ़ी कम होता है। वैसे हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि हमारे पास सीजन्स हैं। गर्मियों के ऊपर भी बड़े गाने बने हुए हैं। तेरी जवानी तपता महीना, तेरी जवानी तपता महीना, ओ नाजनी, हाथ लगे तो आए पसीना, ओ नाजनी। देखिए, कभी भी कितनी, हर चीज़ में से कितनी खूबसूरत चीज़ें निकाल लेता है। तो फिर मैं ये कहता रहा हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय है। ट्रैवल जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कम से कम करें। गाड़ियाँ हैं जिनके पास, वो अपने एसी को ठीक रखें। बड़ी दिक्कत इस समय एक और आ जाती है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप गार्डन रखते हैं तो आपका टेम्परेचर, देखिए चारों तरफ किस तरह से चहल पहल है। हमारे पास पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी, पैरट्स की, पीकॉक की, कुक्कू की, हॉर्नबिल की। ये बहुत सारे प्लांट्स हमारे गार्डन्स के आसपास आ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप पॉट में पानी रखते हैं तो वो इवेपोरेशन के साथ, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। सो आप लोग पॉट में पानी रखें और ऐसा ही बर्तन इस तरह से रखें ताकि खाने के लिए भी, अगर इनको खाना बच भी जाता है तो हीट अप ना रहे, पेड़ के नीचे रखें। इस समय हमारे पास ये देखिए, जामुन का पेड़ नीचे आ गया बिल्कुल ही, क्योंकि तूफान आया था और ये अपना और वेट हो गया था, ये कैरी नहीं कर सका था। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कोशिश करें, अगर आप आरओ का पानी पीते हैं और आम नल का, तो ये हमारा देसी, इसको कहते हैं फ्रिज ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी का फ्रिज है, घड़ा। इसको शाम को भर के बाहर रख दें, सुबह पानी बड़ा ठंडा मिलेगा और पानी पीने में अलग ही एक मज़ा आएगा, और मज़ा ही ज़िंदगी है। तो 5-7 चीज़ें बताई। हीट स्ट्रोक से बचें, अगर हो सके तो आप गीला कपड़ा ऊपर रख लें, ब्रेन के ऊपर अटैक ना आने दें। नमक और चीनी को, आरओ को हमेशा साथ रखें, यूज़ भी करते रहें। और सबसे ज़रूरी है, अवॉइड ट्रैवल। इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम कंजम्पशन करें। लगे रहते हैं मच्छर भगाने के लिए भी, फूल के ऊपर जो लगे रहते हैं ना, वो गलत है। आप दूसरी चीज़ों को अवॉइड करें। और सबसे ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में अगर करनी है तो सरकारों को और व्यक्तिगत सभी लोगों को पार्टिसिपेट करके एफोरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। रात को पेड़ों में पानी दें, पक्षियों के लिए घड़े बना के रख दें, उनके लिए हैबिटेट के लिए आजकल चाहे आप एक डब्बा जो आता है उसमें छेद कर दें, ताकि वो, क्योंकि इनके जर्मिनेशन भी इसी समय होती है। प्रजनन बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, पहले छप्पर में, टीन में अंडे दे देते थे, आजकल वो हैबिटेट नहीं रहे, इसलिए डब्बे मिल भी जाते हैं। नहीं तो अपनी जो 2 लीटर का डब्बा आता है प्लास्टिक का, बीच से काट दें उसको, अगर आप हुक करके लगा देते हैं उसी में हो जाएगा। और बड़ी चीज़ है, हर हीट वेव के बाद में बारिश आती है और बारिश खुशी देती है, और उसके बाद आप गाना गाने लग जाते हैं, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। इसलिए गर्मी है वो ताकत की चीज़ है,
गर्मी है वो ताकत की चीज़ है, ये कमज़ोरी नहीं होती। कमाना खाना मत छोड़ना, मेहनत करें लेकिन सुरक्षित रहें। यही आपको सिखाता है हीट वेव का मतलब तापमान के साथ, कुदरत के साथ अपने आप को अडॉप्ट और अडेप्ट करना सीख लें तो खुशहाल होगी हमारी ज़िंदगी। जय हिंद।